ऑक्टोपस की बात हम क्यों कर रहे हैं? अक्टूबर में भी तस्वीरें सामने आई थी। गाजा, हमास, हिजबुल्लाह, लेबनान की बात करें, सीरिया, हयात तहरीर अल शाम और यमन हूती, ये वो इलाके हैं ऑक्टोपस जो अक्टूबर में भी कहा गया था खामेनेई की तरफ से, और इसी प्लानिंग के तहत लगातार देखिए हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब इस मिशन को रूस चाहता है कि कैसे तबाह किया जाए। इजराइल चाहता है कि कैसे ऑक्टोपस प्लान को देखिए जड़ से हटा दिया जाए। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑक्टोपस प्लानिंग तो चल रही है, लेकिन एक और बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान अब सामने आ चुका है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अब उनका ये कहना कि हमारी इसमें भागीदारी क्या होगी, क्योंकि सीरिया के कुछ हिस्सों पर अमेरिका ने भी अपना दावा शुरू से किया है। सीरिया में अल्पसंख्यकों की रक्षा कौन करेगा, यूएस का ये कहना, क्योंकि हमने आपको बताया कि कई ऐसे चर्च हैं जिस पर हमला किया जा रहा है, चर्चों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं ईरानी नेता खामेनेई की यूएस को दो टुकड़ा। खामेनेई ने कल के दिन अमेरिका, इजराइल और तुर्की पर बड़ा आरोप लगाया था, और अब ईरानी नेता खामेनेई की यूएस को अब दो टुकड़ा बारूदी प्रहार। लेकिन ईरानी नेता खामेनेई कह रहे हैं कि सीरिया में यूएस के हालात मजबूत नहीं होंगे, हम उसको बेकाबू नहीं होने देंगे, इसको खत्म करेंगे। अमेरिका को बार बार चेतावनी भी देते रहे लगातार खामेनेई इस बात को जानते हैं कि अगर अमेरिका, रूस, इजराइल, अगर ये तीनों एक साथ अगर बढ़ते रहे, और तुर्की का भी योगदान आप देखिए सीरिया के अंदर किस तरह से एक एक कदम बढ़ाकर कब्जा करना चाहता है, इसलिए खामेनेई थोड़े चिंतित हैं, परेशान हैं कि आगे अब किया क्या जाए। लेकिन इस तख्ता पलट के पीछे है कौन? खामेनेई लगातार आरोप लगा रहे हैं, अमेरिका की भी भागीदारी इसमें उन्होंने कही है। लेकिन आखिर इस तख्ता पलट के पीछे है कौन? देखिए आप, अमेरिका सूत्रधार है, जैसा कि हमने जिक्र किया, इजराइल अमेरिका सूत्रधार, खामेनेई बार बार ये कहते रहे। वहीं सीरिया में घटनाएं आंतरिक संघर्ष नहीं है। तख्ता पलट के पीछे कौन है? खामेनेई का आरोप क्या है? वॉशिंगटन, तेल अवीव में योजना का परिणाम भी देखिए सामने आ चुका है। वॉशिंगटन, तेल अवीव में योजना का परिणाम सामने आया। नेतन्याहू की तस्वीर आप देखिए, अमेरिका की तस्वीर आप देखिए। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीरिया के गांव में विशाल सुरंग इस समय मिला है। कलामौन की पहाड़ों के बीच ये टनल मिला, सुरंग में कई पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर मिले हैं। इन मिसाइलों का इस्तेमाल जो है सीरिया करता आने वाले दिनों में युद्ध में, लेकिन कई ऐसे बारूदी सुरंग हैं, कई ऐसे सुरंगों में मिसाइल अभी भी हैं जो तस्वीरें सामने आ रही। देखिए सुरंग में कई पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर मिले, उन मिसाइल लॉन्चरों की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए आप इन तस्वीरों को आप देखिए, सुरंग में जो पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर मिले हैं, इन लॉन्चरों तक पहुंचना मकसद था लड़ाकों का, अमेरिका का, रूस का, तुर्की का, कि आखिर कैसे इसका पता लगाया जाए, क्योंकि इसी से बड़ी तबाही जो है सीरिया मचाना चाहता था मिडिल ईस्ट के अंदर। लेकिन जो जंग की आग है ये अब आगे बढ़ेगी नहीं, अब आगे, क्योंकि सीरिया पर लगातार चौतरफा प्रहार इस समय किया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन अब दमिश्क में कई हथियारबंद लड़ाके हम नजर आ चुके हैं। अंधाधुंध फायरिंग वहां पर की जा रही है। हथियारबंद लड़ाके दमिश्क में अभी भी दिखाई दे रहे हैं। अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं लोगों के ऊपर, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। दमिश्क में देखिए अंधाधुंध फायरिंग आखिर कैसे की जा रही है, जो आज से तस्वीरें सामने आई। आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है जो वहां के विद्रोहियों के खिलाफ खड़े हैं। देखिए इन गोलियों की तड़तड़ाहट को आप सुनिए। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट लोगों में खौफ पैदा करना चाहते हैं। दमिश्क में ये जो भी लड़ाके हैं और बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा कब्जा है, जिसने भी आवाज उठाई उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तबाही की तस्वीरों के साथ ही साथ एक एक करके कैसे निशाना लोगों को बनाया जाए, इमारतों के साथ लोगों को कैसे खत्म किया जाए। लेकिन अब सीरिया में तबाही की तस्वीरें तो आप देख रहे हैं, लगातार लोगों को निशाना तो बनाया जा रहा है, लेकिन सीरियाई हथियारों पर इस समय एसटीएस का कब्जा हो चुका है। एसटीएस लगातार सीरियाई हथियारों पर कब्जा कर रहा है। एसटीएस जब कब्जा किया हथियारों पर, उस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन्हीं हथियारों के दम पर सीरिया पूरे विश्व भर में खौफ फैलाता रहा, केमिकल वेपन के दम पर। लेकिन साथ में जो ईरान खड़ा है, ईरान को ये बात कहीं से भी अच्छी नहीं लग रही है कि आखिर कैसे सीरिया के हथियारों पर देखिए कब्जा है, और कब्जा करने के बाद उस पर बैठकर दिखाया एसटीएस ने कि अब ये हथियार अब हमारे हवाले अब हो चुके हैं। सीरियाई सेना के प्लेन पर देखिए कब्जा किया गया है अब। लेकिन बारूदी प्रहार सीरिया में लगातार हो रहा है। लेकिन अगर बात करें पिछले 3 दिनों में
हलचल जिस तरह से सीरिया के अंदर देखी गई, कई इलाकों पर कब्जा कर लिया गया। इजराइल लगातार हमले सीरिया पर कर रहा है, लेकिन खामेनेई को यह बात बेहतर नहीं लग रही है। कैसे एसटीएस ने उन हथियारों पर कब्जा किया, कैसे बारूदी सुरंगों पर इस समय अटैक किया गया, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे रिपोर्ट के जरिए। बदलेगा सीरिया का नक्शा, 3 देशों का क्या फैसला? ईरानी प्रॉक्सी का अंत, बॉर्डर पर कौन से संगठन? विद्रोहियों के सत्ता में आने के बाद इजराइल ने सीरिया के शस्त्र भंडार, एयरबेस और सैन्य बेस को अग्निकुंड में बदल दिया है। सीरिया की बशर सरकार के पास जितनी भी सैन्य शक्ति थी वो इजराइल की निशाने पर आ चुकी है। इजराइल सीरिया पर 2 तरफ से वार कर रहा है। नेतन्याहू की वायुसेना एक सीरिया के कुछ इलाकों पर आसमान से बारूदी बारिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बफर जोन से सीरिया में दाखिल हो रहे आईडीएफ के टैंक गोली आग उगल रहे हैं। सीरिया में हालात ये हैं कि पिछले 3 दिन में आईडीएफ ने सीरिया पर 500 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसमें 80% हथियारों को नष्ट कर दिया गया। इनमें 15 फाइटर जेट भी शामिल है। इजराइल ने रुहैयल एयरबेस पर अटैक कर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया। वहीं सीरिया नेवी को भी नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें एडवांस वेपनरी सिस्टम खराब हो गया। खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर को जमींदोज कर दिया। साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को भी मलबे में तब्दील कर दिया है। सीरिया पर इजरायली हमले से बौखलाए ईरान के सुप्रीम लीडर ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। लेकिन वहीं सीरिया से रूस के सैनिक आखिर भाग क्यों खड़े हुए हैं? क्या रूस के सैनिकों को इसी तरह से भगाया जाएगा? बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इसी से जुड़ी, क्योंकि इस समय सीरिया से रूस के सैनिक लगातार भाग रहे हैं। वो जान रहे हैं क्योंकि असद को पनाह दी है रूस ने, और असद को पनाह देने के बाद वहां के विद्रोही गुट ये नहीं चाहते कि रूस के सैनिक वहां पर रहें। रूस के दूतावास पर भी इस समय विद्रोहियों ने अपना झंडा फहराया और दूतावास से भी रूस के सैनिकों को भगा दिया है। अब ऐसे में क्या आने वाले समय में रूस के सैनिक सीरिया के अंदर रहेंगे या फिर नहीं? पूरे मिडिल ईस्ट में इस बात को लेकर अब चर्चाएं चल रही हैं कि आगे रूस के सैनिकों का होगा क्या, क्योंकि अगर हम बात करें सीरिया में क्या रूस रहेगा, ये सवाल अब रूस के भी जहन में, क्योंकि रूस के सीरिया में रहने को लेकर इस समय मतभेद चारों तरफ है मिडिल ईस्ट में इस महायुद्ध के दौरान। लेकिन अब आगे रूस की सेना इस पर करेगी क्या, क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि रूस की सेना थमने वाली नहीं है। रूस के सीरिया में रहने को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में मतभेद है। टार्टस और लताकिया बेस पर एसटीएस का कब्जा हो चुका है। वहीं कब्जे के बाद रूस टार्टस के पीछे हट गया है। रूस की दूतावास में विद्रोही गुट ने अपना झंडा फहरा दिया, जैसा कि हमने आपको बताया। वहीं आगे इसी कड़ी में अगर बात करें तो, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताएं, सीरिया के चर्च पर भी हमला किया गया है। सीरिया में सीरिया के विद्रोही गुट वहां के चर्च पर हमला कर रहे हैं, इसीलिए यूएस ने कहा कि आखिर अल्पसंख्यकों का भविष्य वहां पर क्या होगा, अल्पसंख्यकों पर अब हमले क्यों किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आखिर चर्च पर हमला कैसे किया गया है सीरिया के अंदर, और इसी तरह से अल्पसंख्यकों को अगर निशाना बनाया गया सीरिया में तो हालात और भी बेकाबू हो जाएंगे।